जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग हिंदी वाले सेगमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पेपर लगे हुए हैं और इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। तो अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं और आपको एक पैटर्न भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं, अगले सेगमेंट में, अगले डेट में, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर अपने, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्रिएट किया गया है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं और वह आत्मनिर्भर उसको होना चाहिए। तो ये भी पैसेज देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी पैसेज आज तक पूछे गए हैं उन सभी पैसेज को आप पढ़ के जाइएगा, उसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 99% चांस है आपको उसी पैसेज में से देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पैसेज पूछे गए हैं उसको आप पढ़ के जाइए। तो ये भी पैसेज पूछा गया था, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का है, किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल किसका अर्थ होता है? मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक पूछ रहा है, तो शीर्षक क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता, क्योंकि सबसे ऊपर ही शीर्षक के बारे में बताया गया था। देखिए किसी भी पैसेज के बारे में अगर शीर्षक पूछे, टाइटल पूछे, तो टाइटल हमेशा ऊपर की दूसरी या पहली लाइन में, पहली दूसरी लाइन में, और अंतिम से दूसरी और तीसरी लाइन में होता है। इसको भी आप ट्रिक के रूप पे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, व्यवहार की मृदुलता क्या है। तो व्यवहार की मृदुलता होती है नम्र और उच्चाशय बनाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, यहाँ पर पैसेज वाला सेगमेंट खत्म हो गया है। अब आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं जो ग्रामेटिकल वाला है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो कबीर की जो उलटबासियां हैं इनमें कौन सा रस प्रमुख है। तो इसमें अद्भुत रस। तो कबीर की जो उलटबासियां हैं इनमें किस रस का उल्लेख किया गया है? अद्भुत रस का उल्लेख किया गया है। और इसका अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है, जैसे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, उसी प्रकार अद्भुत रस का विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। तो जो इनके रसों के अस्थाई भाव हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी अस्थाई भावों को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था। 26 नंबर का है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ना नौमन पानी होगा, न राधा नाचेगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी सम भिन्नार्थक है। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा अवधि और अवधि, क्योंकि अवधि का मतलब क्या होता है और अवधि का मतलब क्या होता है। अवधि का मतलब होता है समय, ठीक है, अवधि का मतलब क्या होता है? समय यानी टाइम। और अवधि जो होती है एक लैंग्वेज होती है, यानी भाषा होती है। ठीक है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। 28 नंबर का है, चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण के समान, ठीक है, चरण के समान कमल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो चरण के समान कमल की बात कर रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है, सरोज शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो सरोज का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। यानी दुविधा में दोनों गए, ठीक है, दुविधा में दोनों गए, ना राम मिले ना माया। ठीक है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही शब्द युग्म वाला शब्द कौन सा है, तो आकर और आकार। ये देखिए, आकार का मतलब खान होता है और आकार का मतलब आकृति होता है। जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन आपको एकदम ए टू जेड मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके वीडियो को तभी देखकर जाइएगा एग्जाम देने, आपका निश्चित बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। क्योंकि शब्दयुग्म वाला जितना हमने करवाया है, ठीक है, 35-40 शब्दयुग्म करवाए हैं और उसी में से अभी तक जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं टोटल उसी में से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो उसको आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है मनोबल में कौन सी संधि है, तो मनोबल में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, मनः प्लस बल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 33 नंबर कह रहा है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कौन सा विकल्प गलत है। तो वन में वास बिल्कुल सही है, जल की धारा होती है, चंद्र का प्रकाश होता है, लेकिन देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ये देखिए मॉर्निंग में लगभग हमने 9 बजे टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि आप पूरा एक हमने ग्राफ पोस्ट किया था, उस ग्राफ को जरूर देख के जाइएगा। जो लोग ग्राफ देख के गए होंगे उनको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया होगा और उस ग्राफ में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे और उस 10-12 क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 52 वर्ड होते हैं। अगर ऑप्शन में 33 रहेगा, 52 ना रहे तो 33 पे आपको टिक करना रहेगा। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, यह कंठ हो जाएगा, ठीक है, का खा गा घा ये वाला। अगला है नेक्स्ट है घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, तो घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़, यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अंधा युग, तो अंधा युग किसकी कृति है, तो यह धर्मवीर भारती की है, तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन कौन सा इसमें है, तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्खता होगी। नेक्स्ट है 39 नंबर का, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया। अगला है हिंदी में ठा ध्वनि होती है, तो भैया टा ठा ढा ये सब जो होती हैं ये मूर्धन्य में आती हैं, किस में आती हैं, मूर्धन्य में आती हैं। और ओष्ठ में कौन सी आती हैं, पा फा वा आती हैं, ठीक है, और कंठ में का खा गा घा आती हैं, तालब में चा छा जा झा ई आती हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो मेघ का अर्थ वारिधर होता है, बिल्कुल सही है। सरस्वती को वागीश कहा जाता है और शरीर को कलेवर कहा जाता है। समुद्र को आदित्य नहीं कहा जाता है क्योंकि समुद्र को वारिधर ठीक है, वारी कहा जाता है। और आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, क्या है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। समुद्र को अरडव भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, समुद्र को अरडव भी कहते हैं। तो आदित्य सूर्य का पर्यायवाची, तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अगला है सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोरठा जो होता है दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है, क्या होता है, सोरठा जो होता है दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में यानी पहली तीसरी पंक्ति की बात कर रहा है, तो पहली तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, पहली और तीसरी पंक्ति में 11 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में, ठीक है, 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है के लिए किस कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, इंद्रिय का ऐन्द्रिय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐन्द्रिय। नेक्स्ट है अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है, तो जब भी उपसर्ग पहले लगा होता है, जब भी उपसर्ग पहले लगा होता है वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अनुरूप में अनुपसर्ग लगा है, रूप मूल शब्द है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है लोकायतन कृत्य के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह सुमित्रा नंदन
पंत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो मेरा आभार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है पशु, पांसु और पड़, इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म है? तो ये पशु का मतलब जानवर होता है, तो जानवर यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, या तो ए होगा या तो डी होगा। पशु का मतलब जानवर होता है, ठीक है, और पांसु का मतलब क्या होता है? रेत होता है। पांसु का मतलब रेत होता है और पड़ का मतलब मुद्रा होता है, यानी मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आप इतिहास में पढ़ोगे जो पड़ नामक मुद्रा, तो वो पड़ का संबंध क्या होता है? मूल्य से होता है। नेक्स्ट वन है आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग सबसे पहले लगता है किसी शब्द के आगे, और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के अंत में लगता है। तो आ उपसर्ग किस में है? तो यहाँ पर हो जाएगा अध्पका में नहीं है, अवगत में नहीं है, अनहित में नहीं है, अथाह में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थाह मूल शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लग गया। अगला क्वेश्चन है अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमीय का सुधा होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पवन, पवन यह जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह अयाद स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि पो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, पवन। और पावन होता तो पौ प्लस अन होगा। अगला क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का हो जाएगा गीदड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीदड़ का गीदड़ी होगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, यानी अभी कंटिन्यू है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, यानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी वर्तमान में कार्य हो रहा है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो समुच्चय बोधक अव्यय पूछ रहा है किस वाक्य में है? तो समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है? यानी दो चीज को जोड़ने वाला, जैसे और हो, अथवा हो, किंतु हो, परंतु हो, और लेकिन, ये सभी क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, सीता और गीता पढ़ती हैं, और यहाँ पर आ गया, दोनों को जोड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसके लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कृपण होगा। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है, कृपण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोगों ने हिंदी वाले सेगमेंट को अच्छे से देख लिया है। आप लोग इसको पेन डाउन कर लें, क्योंकि पेन डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो उसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी पीडीएफ होती है, मटेरियल होती है, सब कुछ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है सबसे पहले वहाँ पर दे दी जाती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है यूपी जीके की ई बुक के रेफरेंस में, और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वीपीओ, एचटीएफ, जेई फॉरेस्ट गार्ड आज के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो सभी के लिए यूपी जीके बिल्कुल अच्छे से तैयार किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहला तो आपका यूपी स्पेशल है, और दूसरा यूपी करंट अफेयर 6 मंथ का है, जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक यहाँ पर मेंशन किया गया है। दोनों अलग अलग ई बुक हैं। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आप 125 रुपये पेमेंट करके इस ई बुक को ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसी नंबर पर जब स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो उसमें अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट मेंशन जरूर कर दें। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भी ई बुक जारी कर दी गई है, और ये आप देख सकते हैं सिलेबस जिस प्रकार डिजाइन किया गया है। और इस ई बुक को भी लेने का प्रोसेस वही है, आप 100 रुपये इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी आप लोग जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल सीरियस रहें, और एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।